ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक मुख्य उपाय प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 20। वीर्य रक्षा के व्यवहारिक उपाय देखते हैं। जो कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उन उपायों को यदि सीरियसनेस के साथ एप्लीकेशन में लाया जाए यानी कि अमल में लाया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन जितना मुश्किल लगता है उतना ही सरल लगने लगेगा। ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस समझने के बाद वीर्य बहा देने वाली, वीर्य नाश करने वाली बुरी आदतों का तो त्याग कर दिया, जैसे कि पोर्नोग्राफी देखना, गंदी वेब सीरीज देखना अथवा व्यभिचार करना, इन सब का तो त्याग कर दिया। लेकिन उन बुरी आदतों के कारण जो स्वप्न दोष होता रहता है यानी कि नींद में बिना इच्छा के वीर्य बह जाता है अथवा बार बार जो पहले देखा हुआ है वो मन में आता रहता है, इन सब को रोकने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्थात शरीर से तो छोड़ दिया लेकिन मन से नहीं जा रहा और उसके कारण वीर्य का नाश होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ प्रैक्टिकल और सरल उपायों से इन चीजों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसकी पूरी संभावना है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन हार नहीं माननी है। अब आगे के कुछ एपिसोड्स में हम उपायों पर फोकस करेंगे। विजातीय के प्रति दृष्टि त्यागो, ऑपोजिट जेंडर की तरफ नजर नहीं जानी, पुरुष को स्त्री की तरफ नहीं देखना, स्त्री को पुरुष की तरफ नहीं देखना, हो सके उतना आंखों पर कंट्रोल रखना, अगर नजर जाए तो एक झटके में वापस ले लेना, मन में जो एज्यूम करके पाप करते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि जो भाव से इमेजिनेशन से भोगते हैं उसकी मेन एंट्री गेट आंखें हैं। कहते हैं सबसे खराब दो पाप है, दृष्टि दोष, दोष दृष्टि। दृष्टि दोष यानी कि विकार, दोष दृष्टि यानी कि निंदा। यदि आंख से विजातीय को यानी कि ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति को देखा न जाए तो उसका चित्र, उसका चेहरा, उसका रंग अथवा शरीर, ये सब कल्पना मन में आएगी ही नहीं। इससे मन विकारों से लथपथ नहीं होगा। जो भी गंदी चीजें मोबाइल में देखते हैं उनका दिमाग रात में तो राक्षस बनता ही है लेकिन दिन में भी उनको वही सीन्स दिखाई देते हैं। घर अथवा ऑफिस के काम के समय में भी वही चीजें दिमाग में आती रहती है। इतना ही नहीं, फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति हर स्त्री अथवा पुरुष के बारे में यही सोचता रहता है, शायद बहन अथवा माँ के बारे में भी, शायद बाप अथवा भाई के बारे में भी। जो गंदी चीजें हमारी आंखें और आंखों के माध्यम से हमारा दिमाग, हमारी आत्मा इस हद तक बिगाड़ दे, इस हद तक नीचे गिरा दे, उसे हमेशा हमेशा के लिए जीवन से लात मारकर निकालना चाहिए या नहीं, सोचने जैसा है। रास्ते में चलते अथवा मंदिर में अथवा उपाश्रय में अथवा भक्ति में अथवा शॉपिंग मॉल अथवा फ्लाइट में, कहीं पर भी जो जो विजातीय नजर में आते हैं उनमें कोई ऐसा हो जिन्हें देखकर वासना भड़क जाए तो वे तो तुरंत गुजर जाते हैं, परंतु जिसने उनकी तरफ आंख से देखा है उसके मन में तो भीषण काम वासना पैदा हो ही जाती है। अब वो कितने दिनों या महीनों तक शांत पड़ेगी ये तो भगवान ही जाने। ये पेट मरोड़कर पीड़ा पैदा करने जैसी मूर्खता है। अपने कार्य से मतलब रखकर आंखों पर थोड़ा कंट्रोल रखने में आए तो मैक्सिमम इश्यूज तो यही सॉल्व हो जाएंगे। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा तो दृष्टि दोष का बार बार शिकार बनने वाली आत्माओं के प्रति दयार्द्र बनकर अध्यात्म सार ग्रंथ में कहते हैं, भला ये तो खाए बगैर अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन कहलाएगा। बहुत खा लिया हो और उससे अजीर्ण हो ये तो समझ में आता है, परंतु मिले कुछ नहीं और अजीर्ण का सपने में भी पार नहीं, ये तो कैसी दयाजनक स्थिति कहलाएगी। एकदम लॉजिकल पॉइंट है। सरल भाषा और खारी भाषा में कहे तो जिनके वीडियोस देख रहे हैं वो कभी मिलने वाले हैं नहीं, जिनकी कल्पना कर रहे हैं वो सब कुछ कभी मिलने वाला है नहीं, जिस हद तक का सोच रहे ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, फिर इतना सब कुछ सोच सोच कर अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपनी आत्मा, अपना शरीर खोखला करना, क्या ये पागलपन नहीं है? और व्यक्ति के पास हद पार के पैसे हो और वो व्यभिचार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के माध्यम से भले टेम्पररी एंजॉय कर रहा हो लेकिन कुदरत जब उसे दुर्गति में धकेलेगी तब पछतावा करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। शरीर तो हाथ से जा ही रहा है, आत्मा भी हाथ से जाएगी, सद्गति भी हाथ से चली जाएगी। डेप्थ में अगर विचार करने जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक सेकंड के लिए भी देखे गए दृश्य से जो विकार भाव पैदा होते हैं उससे भी वीर्यनाश हो सकता है। स्वप्न दोष भी इन्हीं कारणों से होता है। इस संबंध में पूज्य श्री दो सत्य घटनाएं बताते हैं। त्रिलोकनाथ सन्यासी 100 वर्ष से अधिक आयु के मालिक थे सन्यासी त्रिलोकनाथ, परंतु ब्रह्मचर्य के अप्रतिम बल के कारण दिखते थे बिल्कुल युवा। हिमालय पर उनका वास था। वर्ष में एक ही बार अपने शिष्य बंग नरेश के यहाँ 3 दिन के लिए जाते थे। बंग नरेश अपना जन्मदिन इस सन्यासी के सानिध्य में मनाते। कहा जाता है कि सन्यासी ब्रह्मचर्य से प्राप्त की कोई शक्ति के जरिए आकाश में उड़ान कर एक दिन में ढाका पहुंचते, दूसरे दिन वही ठहरते और तीसरे दिन उसी तरह हिमालय लौट आते। एक दिन की बात है, सन्यासी बंग नरेश के यहाँ थे। किसी कारण नरेश की बड़ी उम्र की पत्नी सन्यासी को परोसने नहीं आई। आज महाराजा की युवा राजकुमारी परोसने आई।
उसका लावण्य रूप आदि देखकर त्रिलोकनाथ के मन में बिजली की चमक जैसे एक पल के लिए विकार आया और चला भी गया। दूसरे ही पल सन्यासी स्वस्थ हो जाने के साथ दुखी भी हुए। सब कार्य पूर्ण हुए और हिमालय लौटने का समय आया। जैसे ही उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं सके और वे समझ गए। माथा पटकते हुए बोले, मेरा भाग्य मर गया, मेरी शक्ति स्थान भ्रष्ट हो गई। सन्यासी को चलते चलते हिमालय जाना पड़ा। उन्हें खुद पर बहुत शर्म आने लगी। गुरु एरिस्टोटल। सम्राट सिकंदर के जीवन में कोई बड़ी गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए उसके धर्मगुरु एरिस्टोटल बहुत ही जागरूक थे, सदा साथ रहते थे। एक बार युद्ध में जाना हुआ तो एरिस्टोटल वहां भी साथ रहे। एक दिन की बात है, संध्या होते ही सेना ने पड़ाव डाला। मन को प्रफुल्लित करने के लिए सिकंदर घोड़े पर चढ़कर घूमने निकला। कुछ ही दूरी पर उद्यान था, यानी कि गार्डन था। ईरान के शाह का वहां महल था, शहजादी वहीं पर थी। बाग में दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और थोड़ी बहुत बातचीत दोनों ने की। संयोग से एरिस्टोटल वहां पर आ पहुंचे और दूर से उन्हें देख लिया। दिल्ली के कार्यक्रम के अनुसार रात को सभी धर्म कथा सुनने के लिए एरिस्टोटल के पास सर्कल बनाकर बैठ गए। धर्मगुरु एरिस्टोटल ने सिकंदर को बोध देना शुरू किया। सिकंदर, एक बात याद रखना कि विश्व विजेताओं के भी नारी से भीषण पराजय पाने की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। ये बात तुझे हरगिज नहीं भूलनी चाहिए। आज उनके शब्दों के पीछे जो कंपन था उसे सिकंदर ने भांप लिया था। अगले ही दिन ईरान की शहजादी के पास जाकर सिकंदर ने अपना इनकार जता दिया। आज की भाषा में हम कहे तो ब्रेकअप कर दिया। शहजादी को बहुत बुरा लगा। उसने जान लिया कि उसकी बाजी बिगाड़ने वाले एरिस्टोटल है। शहजादी ने प्रतिज्ञा पूर्वक सिकंदर से कहा कि वो बहुत जल्द एरिस्टोटल को सबक सिखाएंगे। नारी के आगे पुरुष कितना लाचार बन सकते हैं, इस सत्य को देखने के लिए शहजादी ने सिकंदर को आमंत्रण दिया और अगले दिन इस नारी ने एक नर को, ऐसा कह सकते हैं बाघ को, भीषण पराजय दी, हरा दिया। हुआ ऐसा था कि खुद एरिस्टोटल उसी उद्यान में ध्यान कर रहे थे। 16 श्रृंगार सजकर शहजादी ने वायलिन बजाना शुरू किया। मोह ने एरिस्टोटल पर आक्रमण किया। वे उठकर शहजादी के पास गए। उसका लावण्य रूप आदि सब कुछ देखते ही वे परास्त हो गए। उन्होंने भोग सुख की प्रार्थना भी की। महल की पहली मंजिल पर बैठकर सिकंदर ये सब कुछ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे जो नारी से दूर रहने की सीख दे रहे थे वे आज ऐसा कर रहे हैं। शहजादी ने कहा, भोग सुख कबूल है, परंतु ये सब कुछ पाने के लिए मेरा घोड़ा बनकर 4 पैर से, यानी कि घोड़ा अथवा हमारी भाषा में ऐसा कह सकते कुत्ते की तरह इस महल की परिक्रमा लगानी पड़ेगी। एरिस्टोटल ने स्वीकृति दी। शहजादी उसकी पीठ पर सवार हुई, चाबुक की तरह मारती, चल चल ऐसे बोलती हुई चलने लगी। उसी पल सिकंदर नीचे दौड़ आया। रे गुरुजी, ये क्या? कल जो आपने बोध दिया था वो और आज की आपकी हालत, दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? स्त्री के चक्कर में जानवर जैसे बन गए। ये शब्द सुनते ही एरिस्टोटल शर्मा गए। तुरंत खड़े होकर सिकंदर से कहा, बादशाह, मैंने जिन शब्दों से कल बोध दिया था वो बिल्कुल सही है, इसलिए आज मैं खुद इस वासना से पराजित हुआ हूँ। खैर, अभी बाजी बिगड़ी नहीं है। जब जागो तब सवेरा समझकर चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और 2 घोड़ों की दनदनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। हाथ में आया पक्षी गगन में उड़ जाने से शहजादी के मुंह से चीख निकल पड़ी, परंतु फिर भी उसने सबक सिखाने में कोई कमी नहीं रखी थी। वासना के जाल में फंसा कर दिखाया, यही उसकी ज्वलंत विजय थी। सोचिए, ऐसे अनजान व्यक्ति कोई मांगे कि 2000 रुपए दो या फिर अपना मोबाइल दो अथवा कोई कीमती सामान दे दो, तो हम नहीं देते। 1000-2000 की चीज भी नहीं देते। लाख रुपए की चीज तो दूर की बात रही, लेकिन करोड़ों रुपए से भी अधिक जिसका मूल्य है, ऐसा वीर्य बहा दिया जाए तो हम मूर्ख है या समझदार? खुद से ये प्रश्न पूछने जैसा है। देखिए, एक कड़वी हकीकत यह है कि ये पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज आदि इसी शहजादी की तरह है। उन्हें पता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, अच्छे से अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी, खासकर युवा युवती, इसमें फंसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए वो बार बार गंदे से गंदा दिखाकर युवा युवतियों को इस ट्रैप में, जाल में फंसे हुए रखना चाहते हैं। उनकी तो भयंकर कमाई हो रही है। उन्हें देखने वालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो देख रहा है उसका करोड़ों का नहीं, अरबों का नहीं, बल्कि हम हिसाब नहीं लगा सकते उतना नुकसान हो रहा है। आत्मा का नुकसान हो रहा है। हमने इस गंदगी में पड़े रहने के लिए जन्म नहीं लिया है। बाकी फिर हम में और सुअर में क्या फर्क रह जाएगा? अब जागने का समय है। पहले स्वयं को जगाना है, फिर अपनों को जगाना है। देव गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वासना में बड़े बड़े दिग्गज हारे, उसी में हमें कुछ उपाय भी मिलेंगे। देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।